अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल की वैल्यू बढ़ती है, पुट की गिरती है। लेकिन कॉल की ज़्यादा बढ़ेगी, पुट की कम गिरेगी। आप जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो एक बार यहाँ पे क्रिएट करके देखिए, उसे स्टडी करके देखिए कि इसके मूवमेंट के साथ क्या आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। थीटा जो है 68 रुपीज एवरी डे आपका प्रीमियम में से डिप्रिशिएट हो जाएगा। अगर रनिंग मार्केट में वो यहाँ पे आ रहा है या एक्सपायरी पे है तो मुझे कितना लॉस प्रॉफिट होगा, क्या मुझे उसमें कॉस्टिंग आएगी, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो ये सब चीजें हम स्टडी करके और फिर ट्रेड लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल। फ्रेंड्स, मैं ये जो सीरीज बना रही हूँ इसमें मैं कहीं भी ट्रेडिंग पर्सपेक्ट से कुछ वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये प्योरली नॉलेज बेस है कि कौन सी स्ट्रैटेजी है, क्या काम आती है, कब इसे यूज कर सकते हैं, उसका पे ऑफ कैसे होगा, ये सब आपको दिखाऊंगी। लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, ऐसे जो आप लोग इतने नाम सुनते हैं कि ये स्ट्रैटेजी बनाई, वो स्ट्रैटेजी बनाई, तो एक्चुअली वो होता क्या है, बनाते कैसे हैं, उसका पे ऑफ कैसे समझना है कि अगर रनिंग मार्केट में वो यहाँ पे आ रहा है या एक्सपायरी पे है तो मुझे कितना लॉस प्रॉफिट होगा, क्या मुझे उसमें कॉस्टिंग आएगी, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। ये जो चीजें हैं ये आपको सिखा रही हूँ। तो इट इज बेसिकली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग के लिए मेरे और भी अलग वीडियोस हैं, बहुत सारे बनाए हुए हैं, लेकिन इनमें ट्रेडिंग का तरीका मत ढूंढिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो ये कॉन्सेप्ट्स या तो पूरी तरह जानते नहीं है या नए हैं मार्केट में, जिनको ऑप्शन सीखना है, उनके लिए ये पूरी सीरीज है। तो चलिए आज हम पहली स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल। मैं हर स्ट्रैटेजी का अलग वीडियो बनाने वाली हूँ जिससे आप एक एक स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ सकते हैं और उसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन ये फिर से कहती हूँ, ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, ये एजुकेशन के लिए वीडियोस हैं, इनमें मैंने कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं बताई है। तो ये समझने के लिए है, ट्रेडिंग आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। आई एम बीइंग वेरी क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट विथ लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल का मतलब ये है कि हमें पता नहीं मार्केट किस साइड जाएगा, लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है या अचानक से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ सकता है। और ऐसी सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो भी मुझे बेनिफिट हो, और अगर बाय चांस नीचे चला गया तो भी मुझे बेनिफिट हो। हाँ, इसमें प्रीमियम ज्यादा लगता है, ये बात तो है, लेकिन फिर भी एट टाइम्स इट इज बेनिफिशियल। तो ये लॉन्ग स्ट्रैडल होता क्या है? लॉन्ग स्ट्रैडल जैसे हमने एक ही स्ट्राइक प्राइस, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 48,700 कॉल एंड पुट, दोनों हम लॉन्ग कर रहे हैं, मतलब बाय कर रहे हैं। जब हम बाय करते हैं दोनों, तो हमारा मैक्सिमम लॉस जो है, अगर मार्केट 48,700 पे एग्जैक्टली एक्सपायर होता है तो जितना हमने नेट प्रीमियम दिया है उतना ही मैक्सिमम लॉस होता है। तो चलिए इसको मैं आपको एक पे ऑफ प्रोफाइल पे बताती हूँ। बहुत सारे ब्रोकर्स भी इस टाइप के एप्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सॉफ्टवेयर्स भी हैं, और आने वाले टाइम में और भी सॉफ्टवेयर्स बनेंगे। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो जो मेरे पास अवेलेबल है उनमें से एक में प्रैक्टिस करवा रही हूँ। क्या आप भी मेरी तरह स्विंग, इंट्राडे और ऑप्शंस तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो? तो upsurge.club पे मेरा कंप्लीट लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस प्रोग्राम में आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडिंग तीनों के लिए
मार्केट को एनालाइज करना, स्टॉक्स ढूंढना और अपने ट्रेड्स को सही तरह से मैनेज करना, सब एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। लाइव मार्केट्स में मेरे साथ ये सारी टेक्निक्स कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप भी एक प्रॉफिटेबल और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। 500 से भी ज़्यादा लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी शुरू कर चुके हैं। आज ही इस मेंटरशिप प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये हमने एक प्लेटफॉर्म यूज किया है धन का। धन के प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है 48,600 है। ये मैं आपके लिए लाइव मार्केट में रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। तो हम 700 भी ले सकते हैं, 600 भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लाइव में स्ट्रैडल देखते हैं कैसे होता है। और ये आपका एक पे ऑफ है। इस टाइप का पे ऑफ, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ब्रोकर्स देते हैं और एप्स भी बहुत सारे हैं जिन पर आपको मिल सकता है। तो अब मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको समझाती हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स क्या है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है आप देखोगे सेम स्ट्राइक प्राइस है। एक्सपायरी 30 जनवरी 2025। कॉल पुट दोनों बाय है और ये उनका प्रीमियम है। इसका जो टोटल है वो आपको यहाँ पर, वो आपने बाय किया है इसलिए यहाँ पे मार्जिन दिखा रहा है, जबकि हम सेल करते हैं तो मार्जिन देना पड़ता है, बिकॉज अनलिमिटेड रिस्क का सवाल है। ये अभी आपने बाय किया है दोनों, तो बेसिकली ये कॉस्टिंग है। एज ऑफ नाउ 15 की लॉट साइज है, हम एक ही लॉट बाय कर रहे हैं 1/15, तो उसके हिसाब से ये टोटल का कॉस्ट है। तो हमारा नेट प्रीमियम जो हमको देना है, आपको रेड कलर में दिखेगा, मतलब प्रीमियम देना है। और यहाँ पे उसका पे ऑफ है। अगर यहाँ पे एग्जैक्टली एक्सपायर हो जाता है तो हमारा मैक्सिमम रिस्क हो जाएगा, जहां पर ये पॉइंट बनती है ना वहां पर। अब रेड लाइन जैसे ऊपर जाएगी, ये जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट है एज पर एक्सपायरी। तो ये जो आपको पे ऑफ दिख रहा है ये एज पर एक्सपायरी है दोनों साइड में, कि अगर एक्सपायर यहाँ हुआ तो। बीच में जो आपको ये लाइन दिख रही है ये रनिंग मार्केट के हिसाब से है, कि अगर रनिंग मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होती है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। फ्रेंड्स, ऐसा है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल की वैल्यू बढ़ती है, पुट की गिरती है। लेकिन कॉल की ज्यादा बढ़ेगी, पुट की कम गिरेगी, बेस्ड ऑन द डेल्टा, क्योंकि पुट का डेल्टा ओटीएम की तरफ जाएगा, कॉल का डेल्टा आईटीएम की तरफ जाएगा। और मैंने पूरा ग्रीक्स के ऊपर अलग से वीडियोस बनाए हैं, इसके पहले वाले, तो आप जरूर से देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको एक आइडिया भी आ जाएगी। अगर प्राइस 4903 पे पहुंच जाता है अभी की अभी थोड़ी देर में, तो यहाँ पे टुडे लिखा है इसलिए, तो 1271 का आपको प्रॉफिट हो सकता है। और अगर एक्सपायरी पे यहाँ पे एक्सपायर होता है तो ये आपका लॉस होगा, बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 वर्किंग है, ये एज पर एक्सपायरी है और ये एज पर टुडे है। अगर मार्केट मूव करता है तो इसमें ऑलरेडी डेल्टा वगैरह इंक्लूडेड है, और ये इंक्लूड होने के साथ आपको पे ऑफ का स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा पूरा वर्किंग। अब मैं जहां जहां अपना कर्सर लेके जाऊंगी, आप देखिएगा कि प्राइस जो है उसी ढंग से चेंज होते जा रही है। इसको मैं जितना ऊपर लेके जाऊंगी अगर रनिंग मार्केट में है तो भी, और ये देखिए एक सर्टेन लेवल आएगा जहां पे दोनों बराबर जैसे ही हो जाते हैं। इसी तरह से आपको बॉक्स में दिखता जाएगा, यहाँ पे प्राइस गिरा है फिर भी प्रॉफिट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पुट लिया है। ये जैसे है मार्केट में वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, कोई इवेंट आने वाला है जिससे बहुत बड़ी वोलेटिलिटी आ सकती है, या रेजिस्टेंस के पास में जहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है, सपोर्ट के पास में जहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ सकता है, ऐसे टाइम पे लोग इस स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। तो आप जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो एक बार यहाँ पे क्रिएट करके देखिए, उसे स्टडी करके देखिए कि इसके मूवमेंट के साथ क्या आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। अगर वो आपके सेटिस्फैक्टरी लेवल पे है तो ट्रेड लीजिएगा। बस यही समझाने के लिए
मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है कि हमको ये तो पता चले कि अगर मार्केट ने इतना मूवमेंट लिया तो हमें कितना लॉस प्रॉफिट होगा। तो ये जो है ये हमारे साथ में है और इसका पे ऑफ्स में देखेंगे तो क्या लिखा है, इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 55,000 हो गया, 60,000 हो गया। ये मैं थियोरिटिकल ले रही हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, रियल नहीं है। अगर वहीं का वहीं बंद हो गया तो ये आपका मैक्स लॉस है। अभी के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड नॉट एप्लीकेबल है। ब्रेक इवन जो मैंने आपको बताया ये आपका ब्रेक इवन है और ये आपका ब्रेक इवन है, तो वो आपको आपका ब्रेक इवन भी बता रहा है। तो यहाँ पर आपको उसका देखने मिलेगा कि ओवरऑल, अब आप सोचोगे ऐसा क्यों कि 0.06 का डेल्टा है। आपको पता है एक का कॉल का डेल्टा पॉजिटिव है और पुट का डेल्टा नेगेटिव है, तो नेट ऑफ करेंगे तो 0.6 का ही डेल्टा आता है। और थीटा जो है 68 रुपीज एवरी डे आपका प्रीमियम में से डिप्रिशिएट हो जाएगा। और गामा वेगा सब आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये सब चीजें हम स्टडी करके और फिर ट्रेड लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई होप आपको ये लॉन्ग स्ट्रैडल समझ में आया, तो बताइएगा मुझे। और प्लस एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, आपको कौन सा टॉपिक और सीखना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आप जितना इन वीडियोस को फॉरवर्ड करेंगे उतने ही लोगों को नॉलेज मिलेगी। मेरी वही इच्छा है कि आप इनको फॉरवर्ड करके अपने फ्रेंड्स को और को जिनको भी ये सीखना है उनको भेजिए, उनको नॉलेज मिलेगी। मैं जब आपको ऐसे ही दे सकती हूँ ये नॉलेज, तो थोड़ा सपोर्ट तो आप भी अपने फ्रेंड्स लोगों को कर ही सकते हैं, तो उन्हें भेजिए। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले नॉलेज की वीडियो आप ही के पास पहुंचेगी। तो देखते रहिए नेक्स्ट सीरीज के लिए। बी रेडी, नेक्स्ट सीरीज आ रही है बहुत ही जल्दी, जिसमें हम लेके आ रहे हैं नया स्ट्रैटेजी। नमस्ते।